record on this computer. चलें जी, शुरू करते हैं। हम एक फोल्डर बनाने लगे हैं जिसका नाम हम सिंपली कैलकुलेटर रख देते हैं। सपोज CALCUL लो रिकॉर्डिंग। हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, कैलकुलेटर इसका नाम रखेंगे। और कैलकुलेटर क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कैलकुलेटर पे बनाया हुआ है, पैकेज NPM पे जो है ना पब्लिश किया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसका कोई नाम जो है ना थोड़ा मुख्तलिफ रखें, लाइक कैलकुलेटर 7832। तो इस किस्म का कोई हम इसका नाम रखेंगे। तो आपको मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलें फिर ठीक है। तो हम ये इसको सर ओपन कर क्लियर है, लेते हैं। क्लियर आवाज क्लियर है। चलें ठीक है, क्वेश्चन कोई आ गया है तो चलें। तो यहाँ पे हम CMD करते हैं और जिस तरीके से हम करते होते हैं कोड डॉट, उसके बाद हमने यहाँ आ जाना। सर आप स्क्रीन स्टार्ट करें। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक आपके स्क्रीन स्टार्ट करें। ओके आपकी तो मेरी स्क्रीन स्टार्ट नहीं है अभी, जो है ना करने लगे। आपका थोड़ा नेट का इशू होगा। बाकी सब लोगों को स्क्रीन स्टार्ट मेरे नहीं हुई। सर स्क्रीन तो नजर आ रही है, आपका फोल्डर भी खुल गया, ये नजर आ रहा है। CMD आपने खोल लिया, कोड चलें आपने खोला, वो भी नजर आ रहा है। चलें ठीक है, चलें ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपना जो है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि TSC डैश डैश इन इट। अब हम ये क्या करते हैं कि हम टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। मींस कि हम अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए जब हम पहला अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको उसके लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की सेटिंग्स की जरूरत होती है। अब हम यहाँ पे अगर आ जाएं तो ये जो हमें सेटिंग्स नजर आ रही हैं, ये मोस्टली किसी को भी नहीं पता कि ये सेटिंग्स क्या हैं। इनमें से कुछ सेटिंग्स जो है ना हमें पता है, लेकिन अगर हम इन डिटेल में जाएं तो हमें इनके साइड में हमें डिस्क्रिप्शन भी मिलती है कि हम उनको पढ़ के फिर समझ सकते हैं कि ये क्या सेटिंग्स है। लेकिन बेसिकली हमें सिर्फ इन चीज़ों से मतलब है। मीन्स कि इनका टारगेट चेंज करने से, मॉड्यूल चेंज करने से, या मॉड्यूल रेजोल्यूशन चेंज करने से। तो पहला हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ हम एक अपनी फाइल बना देते हैं index.ps की। और यहाँ पे हम लॉग अपना दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द दिस इज द फर्स्ट कोड, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ द। तो यहाँ तक हमने अपने कोड को ट्रांसपाइल करना है, मीन्स के कंपाइल करना है। वो हम किससे करेंगे? टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर से, TSC टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल। टाइपस्क्रिप्ट ने हमारी फाइल को कंपाइल कर दिया, मीन्स के जावा स्क्रिप्ट में उसको ट्रांसपाइल कर दिया, जावा स्क्रिप्ट में ट्रांसपाइल कर दिया। हमने लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें देखा था कि जो ब्राउजर है उसको सिर्फ जावा स्क्रिप्ट समझ आती है, उसको टाइप स्क्रिप्ट समझ नहीं आती। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अपने टाइप स्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करना पड़ता है, ट्रांसपाइल करना पड़ता है इनटू द जावा स्क्रिप्ट कोड। तो यहाँ तक होप के हम सबको क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम अपने कोड को नोड, इंडेक्स या index.js, इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला कोड, पहली लाइन ऑफ कोड जो है ना, फर्स्ट लाइन या फर्स्ट प्रोग्राम रन हो चुका है। तो जब हम पहले कोड के बाद जब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, मींस के इनिशियली प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, जब हम कोई डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तो तब हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत पड़ेगी, सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी, डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ेगी, और मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो है ना अपने NPM को, नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करवाना होता है। इनिशियलाइज मीन्स के जो है ना अपनी, अब इसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं NPM इन इट माइनस
या डैश वाई। अब ये करने से हमारे पास एक फाइल जनरेट हो जाती है जो कि पैकेज डॉट जेसन है। तो अगर हम पैकेज डॉट जेसन की बात करें तो ये क्या चीज़ है? पैकेज डॉट जेसन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा जो है एक ऐसी फाइल है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट का सारा मेटा डेटा है। मीन्स इट कंटेन द क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमारे प्रोजेक्ट में जितना भी मेटा डेटा है, मीन्स के नेम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स हैं, जितनी भी सेटिंग्स है वो हमारी किस में आ जाती हैं? पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। तो ये क्लियर हो गया कि पैकेज डॉट जेसन फाइल हम किस लिए जनरेट करवाते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट की जो भी सारी मेटा डेटा क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है वो इस फाइल में होती है। इवन के जब हम एनपीएम पे अपना जो है प्रोजेक्ट जो है ना पब्लिश कर रहे होते हैं तो उसमें भी यही फाइल हमें काम आती है। मीन्स कि वो भी इंफॉर्मेशन हमारी जगह पे आ जाती है। तो ये आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एनपीएम की जो है ना पैकेज डॉट जेसन की फाइल में कैसे हम सेटिंग करते हैं, तो फिर एनपीएम पे जब हम पब्लिश करते हैं तो पब्लिश करने में हमें वो चीज़ बहुत ही आसानी से काम आती है। तो यहाँ तक होप सो क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब हमें अपना प्रोग्राम अपना जो है एक तो हमने पहला प्रोग्राम रन कर दिया। अब जब हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या हम प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक कमांड लाइन इंटरफेस की जरूरत होगी। मीन्स कि अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने एक दूसरी एग्जांपल आपके लिए खोली हुई है जो कि यहाँ पे ये आपको दिख रही है। आ, ये मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी सर। अच्छा, तो यहाँ अगर हम बात करें कि ये जो आप टर्मिनल देख रहे हैं ना, ये टर्मिनल बेसिकली एक नोड जेएस एनवायरनमेंट है। मींस के नोड जेएस का एनवायरनमेंट है आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर। अब हमें इंक्वायरर की जरूरत पड़ेगी। इंक्वायरर क्या होता है? इंक्वायरर बेसिकली हमारे पास एक जो है ना बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, एक फेमस पैकेज है जो कि हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मींस के फॉर क्रिएटिंग कमांड लाइन इंटरफेसेस हमें इंक्वायरर की जरूरत पड़ती है। अब हम अगर बात करें कि किस तरीके से हम जो है ना इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं CLS, इसको क्लियर करते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं TSC, इसको कंपाइल करते हैं, अपने कोड को ट्रांसपाइल करते हैं और फिर इसको कहते हैं नोड इंडेक्स। अब ये जो मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, अब ये जो हमसे प्रॉम्प्ट ले रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, अब ये सारा काम किस चीज का है? ये इंक्वायरर का है। ये इंक्वायरर हमसे प्रॉम्प्ट ले रहा है इन इन द फॉर्म ऑफ दिस टर्मिनल, मीन्स के कमांड लाइन इंटरफेस। अब हम इस सारे टर्मिनल को और ये जो प्रॉम्प्ट ले रहा है इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। तो इनक्वायरर हम बेसिकली इसलिए यूज कर रहे होते हैं। इनक्वायरर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनक्वायरर एक ऐसी लाइब्रेरी है, फेमस लाइब्रेरी है या एक ऐसा पैकेज है जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, ताकि हम अपनी कमांड लाइन में ही, टर्मिनल में ही जो है ना काफी कमांड लाइन जो है एप्लीकेशंस बना सकें, जिस तरीके से हम कमांड लाइन हमने कैलकुलेटर बनाया है। सपोज के अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सपोज कि अगर मैंने पहला नंबर 1 कर दिया, फिर सेकंड नंबर 5 कर दिया, फिर हमने ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिया कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन है तो हमने कह दिया कि यार एडिशन चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये जो सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है, ये सारा एनवायरनमेंट किस चीज का है? ये इंक्वायरर का है। तो हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप में इंक्वायरर इंस्टॉल किया। तो एन जिसकी लिए हमें कमांड रन करनी पड़ेगी, npm npm करते हैं इंस्टॉल आई, या इंस्टॉल आई लिखेंगे या तो पूरा इंस्टॉल लिखेंगे, INQUIER इंक्वायरर इंस्टॉल इंक्वायरर npm इंस्टॉल इंक्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा हमें टाइम लेगा।
आई डोंट नो यार, ये कितना टाइम क्यों ले रहा है। ठीक है, तो इंक्वायरर जिस तरीके से हमने पहले ही डाउनलोड किया है ना, इंक्वायरर डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करने के बाद आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स की फाइल आ जाती है। अब नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स क्या है बेसिकली, तो अब हम आ जाते हैं अपने जो हमने एक तो मॉड्यूल्स की फाइल बेसिकली क्या है। इन द टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट the node modules is a directory where npm install the external dependencies such as libraries and modules that you use in your project। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट के जो है प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल्स बेसिकली डायरेक्टरी होती है। मींस कि एक प्रोजेक्ट मतलब कि एक डायरेक्टरी होती है, पूरी डायरेक्टरी बनी होती है जहाँ पे एनपीएम के एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई होती हैं, मॉड्यूल इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, जहाँ जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम आज तो हमने सिर्फ इंक्वायरर ही यूज करना है, तो फिर बाकी सारे मॉड्यूल्स भी होते हैं जो कि जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस में, डेवलपमेंट के जो ना प्रोसेस में हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो होप सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर क्लियर है। चलें ठीक है, क्लियर सर। चलें ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने एक अपने टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, तो हमें टाइपस्क्रिप्ट की डिपेंडेंसीज भी चाहिए होंगी। मींस कि हमें टाइपस्क्रिप्ट के टाइप्स भी चाहिए होंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि नोड के टाइप्स चाहिए होंगे, इंक्वायरर के टाइप्स चाहिए होंगे, मींस के इंक्वायरर की डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी। तो डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हम npm i8 टाइप्स, मींस के टाइप्स डाउनलोड कर रहे हैं, किसके, इंस्टॉल कर रहे हैं, किसके, इंक्वायरर के, इंक्वायरर। फिर हम इसको स्लैश जो है माइनस या स्लैश डी, डी मींस के डिपेंडेंसीज, तो हम इसको इंटर कर देते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल में यहाँ डिपेंडेंसीज हमें मिल जाएंगी। तो डेव डिपेंडेंसीज होती है, डिपेंडेंसीज मींस के इंक्वायरर की जो टाइप्स हैं, इंक्वायरर का जो वर्जन है वो हमारे पास आ चुका है। और डेव डिपेंडेंसीज जो कि डेवलपमेंट के लिए यूज होती हैं, वो भी हमारे पास इंक्वायरर में मौजूद है। मींस के ये सेटिंग्स बहुत ही जरूरी होती हैं जब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, डिपेंडेंसीज की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सर एक एक चीज इसमें जो हमने कमांड सीखी थी सर, जी इसमें तो हम ये करते थे ना कि आय के बाद जिस तरह आपने लिखा npm i डैश डैश सेव डैश डेव एट द रेट ऑफ टाइप्स इंक्वायरर, वो सेम चीज है ये भी। जी 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 जी, वो सेम चीज है, वो सेम ठीक है चीज है। आप ठीक है मुख्तलिफ तरीकों से ठीक। उनको कर सकते हैं। तो देखें, राइट देखो राइट। ना, पहले मैंने इंस्टॉल लिखा था, अब अगर मैं आय की जगह यहाँ पे, अगर अब मैं आय की जगह यहाँ पे इंस्टॉल लिखूँ ना, तो भी ये चीज हो जाएगी। अगर हम इसको राइट दूसरे तरीके से लिखें भी तो वो मीन्स के टैब्स ही इंस्टॉल होंगे, तो इसमें कोई इतनी राइट बड़ी बात नहीं। तो दूसरी, राइट। पहले हमने टाइप्स इंस्टॉल कर दिए किसके, इंक्वायरर के। अब हमने टाइप इंस्टॉल करने हैं किसके, नोड के। या पहले हम नोड के कर लेते थे, तो इंस्टॉल मीन्स के सेम ही बात है। तो हम करते हैं npm i और हम करते हैं 8 टाइप्स स्लैश, और हम करते हैं नोड, फिर हम स्लैश डी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें नोड्स के भी, ये देख ले, यहाँ पे नोड की भी डिपेंडेंसीज हमारे पास आ चुकी है। तो अब अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हम चेंजेस करते हैं। मीन्स कि हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपनी ts.config की फाइल में। मीन्स कि अपनी ts कॉन्फ़िग की जो फाइल है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की जो सेटिंग्स हैं, उनमें हम चेंजेस करते हैं। तो पहली तो चेंजिंग ये है कि हम यहाँ पे इसको ECMAScript 2022 कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमन जेएस को हम कर देते हैं नोड नेक्स्ट,
और उसके बाद मॉड्यूल रेजोल्यूशन को हम अनकमेंट करेंगे, और अनकमेंट करने के बाद हम इसको भी नोड नेक्स्ट कर देंगे, ये नोड नेक्स्ट कर देंगे। तो चलें जी, कॉन्फ़िगरेशन हमारे हमारे पास हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होता है कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए? जी सर ये हर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होता है? कोई भी जी हमने हर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट जी करना था जी ये हर प्रोजेक्ट में जरूरी है। हमने कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, हम ये कॉन्फ़िगरेशन लाजमी करेंगे, अदरवाइज वो नहीं जी होगा। जी 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 आपने इंक्वायरर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपने डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जो भी सारी सेटिंग्स हैं आपने हर प्रोजेक्ट में करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जो नहीं पूछ सकते जो है ना वॉइस पे, तो वो मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज पे पूछ सकते हैं। 5 सेकंड ले लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो। नहीं सर, क्लियर है। चलें सर ठीक मूव है, फॉरवर्ड। चलें ठीक है, चलें ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल भी क्लियर है कि पैकेज डॉट जेसन की फाइल में हम क्या करते हैं कि क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो भी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में होती है वो होती है पैकेज डॉट जेसन में। नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज होती हैं या एक्स्ट्रा हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम डेवलपमेंटल प्रोसेस में यूज़ करते हैं। और ts.config जेसन फाइल क्या होती है कि जिसमें हमारे टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स होती हैं, जैसे ECMAScript है, मॉड्यूल है, इनकी हम सेटिंग्स करके अपनी आगे डेवलपमेंट करते हैं, मीन्स के आगे हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और अब एक सेटिंग रहती है पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। अब पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप मॉड्यूल। एक तो ये सेटिंग करते हैं, और दूसरी सेटिंग क्या करते हैं और वो हम चलें बाद में। तो ये मुझे आप याद दिला दें अगर मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि अगर हम ये याद नहीं करेंगे तो फिर बाकी बाद में थोड़ा कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो ये दूसरी सेटिंग हमने बाद में करनी है ताकि हमें पता चले कि यार ये हम दूसरी सेटिंग क्यों करते हैं और किस तरीके से वो क्रूशल है हमारे प्रोजेक्ट के। तो चलें हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। पहले हमने एक वेलकम का मैसेज करना है कि लोग, और यहाँ पे लिखना है वेलकम टू माय या वेलकम टू आमिर कैलकुलेटर कैलकुलेटर। तो आमिर के कैलकुलेटर में खुशामदीद। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इंक्वायरर को इंपोर्ट करना है, मीन्स कि ये जो मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल्स में से हमने इंक्वायरर को इंपोर्ट करना है ताकि हम उसे यूज कर सकें। तो हम कहेंगे कि इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। देखें इंटेलिजेंस ने खुद ही यहाँ पे उस चीज को ले लिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बना लेना है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट बना लेना है, सॉरी ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो ये टाइम जा रहा है, इसको देख लेते हैं कि कितने मिनट्स हैं। 9 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी, जब तक हम पहला अपना जो ना कोड लिख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, उसमें सबसे पहले होगा कि कॉन्स्ट आंसर, आंसर का हम एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसको अवेट करेंगे। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कॉन्स्ट की वैल्यू किसी भी लैंग्वेज में चेंज नहीं हो सकती, मीन्स कि हम उसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। बाकी लेड को वार को हम उसको उनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट को हम यूज नहीं कर सकते। काइंडली जिनका कैमरा ऑन है वो काइंडली ऑफ कर दें यार कैमरा आप अपना। कॉन्स्ट कॉन्स्ट और आंसर, आंसर का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, फिर से कर लेते हैं
await inquirer dot prompt। तो ये जो हमने कॉन्स्ट यूज किया है और ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, या अभी के लिए हम इसे कह देते हैं कि हमने ये एक वेरिएबल बनाया है। और अवेट हम क्यों यूज कर रहे हैं? अवेट बेसिकली हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि अवेट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यार आप एक मूवी देख रहे हैं और अचानक आपका दरवाजा खटखटा है और आप मूवी को पॉज करके फिर दरवाजा खोलने गए हैं। जब तक आप दरवाजा खोल के आते नहीं तब तक मूवी आपकी पॉज रहेगी। मीन्स के तब तक आपका ये फंक्शन भी पॉज ही रहेगा जब तक इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स के जब तक आपका जो यूजर है वो जब तक वैल्यू न दे दे तो आप की जो आपका जो फंक्शन है या आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपका जो प्रॉम्प्ट है वो वहीं पे ही रुका रहेगा, या आपका जो पूरा जो फंक्शन है वो वहीं पे रुका रहेगा। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अवेट मीन्स के किसी चीज को, वेट मीन्स के किसी चीज को वेट करवाना। मीन्स के यहाँ पे हम अपने सिर्फ इस फंक्शन यहाँ तक जो बाकी सारा हम कोड लिखते हैं, यहाँ बाकी सारा ये जो कोड है तो हम उसको कह रहे हैं कि इस कोड को तब तक रन मत करना जब तक यूजर अपनी पहली वैल्यू ना दे दे। अगर मैं यहाँ पे करूँ TSC नोड इंडेक्स, अब नोड इंडेक्स मींस के तो सारी फाइल को एग्जीक्यूट कर दे। तो ये सारी फाइल को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने अवेट यूज किया है कि जब तक हमें जो है यूजर इनपुट ना दे दे, जब तक हमें यूजर अपनी वैल्यू ना दे दे तब तक हमने मतलब कि उसको रोके रखना है। अवेट मींस के उसको रोके रखना है, पॉज करना है। फिर उसके बाद जब यूजर वैल्यू दे दे तब फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को आपने रन करना है। तो होप सो अवेट का क्लियर होगा। क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ जी तक? सर। नो सर। क्लियर सर। चलें ठीक है, तो फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम अपना ऑब्जेक्ट के, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं की एंड वैल्यू। ये आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कह सकते हैं। जेसन में हम बेसिकली इसे की कहते हैं। तो अब हम अपनी प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं जो कि करली ब्रेसेस में हम लिखते हैं। तो पहला तो हमारे पास क्या है? मैसेज, फिर कॉलन, फिर हमने लिखना है इंटर व्यूअर फर्स्ट नंबर। उसके बाद नंबर की क्या टाइप है? टाइप क्या है? टाइप हम कहेंगे कि टाइप हमारे पास नंबर है। टाइप तो नंबर ही है बेसिकली। फिर यस यहाँ पे हमें कॉमा लाजमी देना, वरना सर, ये हम सेमी सेमी कॉलन जो यूज कर रहे हैं, जिस तरह हमने ऊपर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हुए इक्वल का साइन इस्तेमाल किया, अगर हम यहाँ पे जो कॉलन है इसको अगर हम बराबर करेंगे तो फिर नहीं वो नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं ऑपरेट। होगा। ऐसे नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं ना, अगर हम यहाँ पे लिखें थे कॉन्स्ट आंसर और फिर उसके बाद जब हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं या फंक्शन हम लिख रहे होते हैं उसके उस मीन्स के किसी चीज को इस आंसर को हम ये असाइन कर रहे हैं। जब हम किसी चीज को कुछ वैल्यू या कोई फंक्शन असाइन कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट में जब हम उसको टाइप्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये टाइप मीन्स के ये बुलियन है ये वो है, तो हम स्ट्रिंग है, ये यूज, नंबर है। हाँ, जी जी। तब हम सेमी कॉलन कॉलन यूज करके फिर हम ये भी यूज करते हैं। अगर आपने देखा हो कि एरे मेथड में या आपने देखा हो कि टपल में जब हम टपल्स बनाते हैं तो हम इसको असाइन करते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको फंक्शन असाइन किया है। सही। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर लें तो प्रॉपर्टी मींस के उसकी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो की एंड वैल्यू पेयर में होती है। लाइक ये आपके पास की हो गया और ये आपकी उसकी वैल्यू हो गई। मीन्स के मैसेज और नंबर, मीन्स के जो हमने रिसेंट क्लास में पढ़ा था कि टाइप जो होगी वो उसकी नंबर होगी, नेम जो होगा वो उसका नेम होगा, फिर सिटी जो है वो उसकी सिटी होगी। तो इसी वजह से ऐसी फॉर्म है। तो सही। टाइप नंबर हो गया। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि नेम क्या है? नेम, नेम हमारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर। उसको कहेंगे कि फर्स्ट
नंबर। तो पहला हमने बना दिया है, उसके बाद हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। अगर आप कहें तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, इसको कॉपी कर ले, हमने सेकंड नंबर का लिखा है। चलो ठीक, कंट्रोल सी, और फिर ये हमने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया है, और इसको हम लिख देते हैं सेकंड नंबर। इसको हम कर देते हैं सेकंड नंबर। फिर यहाँ पे हमें थर्ड डिफाइन करना होगा। थर्ड ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन, मतलब कि थर्ड प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि पहली है मैसेज। मैसेज, फिर उसके बाद हमने इसकी करनी है कि सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर टू परफॉर्म द एक्शन या ऑपरेशन। बेसिकली हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो इसी वजह से हम मैसेज में लिख रहे हैं कि टू परफॉर्म द ऑपरेशन। यहाँ भी हम इसको कर देते हैं। और टाइप इसकी क्या करेंगे? टाइप इसकी हम करेंगे लिस्ट, क्योंकि हमें ये एक लिस्ट फॉर्म में प्रिंट करके दिखाएगा। हम इसको कर देते हैं लिस्ट। टाइप क्या है इसकी? टाइप इसकी कर देते हैं लिस्ट। फिर यहाँ पे उसके बाद नेम कर देते हैं, नेम नेम कर देते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। ये हम एक प्रॉपर्टी इसको डिफाइन करें, इसको नेम को हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दें। ये वो ऑपरेटर नहीं है, ट्रेडिशनल ऑपरेटर नहीं है, मीन्स कि जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ये वो ट्रेडिशनल ऑपरेटर नहीं है। लाइक ये जो हम 5 दे दिया 4, और ये जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ये ट्रेडिशनल ऑपरेटर नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑपरेटर। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे चॉइसेस। चॉइसेस, हम चॉइसेस देंगे कि भाई कौन सा ऑपरेटर आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये हम क्या करने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट रन करने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? इफ आ जाता है। इफ, अगर। अब इफ हम कह रहे हैं कि इफ आंसर डॉट ऑपरेटर्स, आंसर। अब ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है उसको गेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट किस प्रॉपर्टी को हम करेंगे? ऑपरेटर्स को। ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली हम यहाँ पे एक मीन्स के ऐसे कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए एक जो ना एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं कि ऑपरेटर्स की। तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर्स इज इक्वल टू मीन्स के स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। अगर हम स्ट्रिक्ट इक्वलिटी की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी किसी भी लैंग्वेज में ये होती है कि अगर किसी वेरिएबल की, किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब यहाँ सिंपल में ही ले लेते हैं, किसी भी वेरिएबल की टाइप और उसकी वैल्यू। टाइप मीन्स कि अगर वो बुलियन है, नंबर है या स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू और उसकी टाइप दोनों अगर सेम है तो वो रिटर्न कर देता है ट्रू। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये कहते हैं इन दिस टाइप स्क्रिप्ट ट्रिपल इक्वल is the strict equality operator. It checks whether two values are equal in the both value and type. If they are, it returns true, otherwise it returns false. मीन्स कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि लेट x, उसका जो है वो टाइप क्या है? नंबर है, और वैल्यू क्या है? 5 है। मीन्स कि वैल्यू और टाइप दोनों सेम है तो वो क्या रिटर्न करेगा?
ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम रिटर्न आते हैं वापस अपने कोड पे। तो हम क्या कहते हैं कि अगर एडिशन जो है, अगर आंसर आंसर मीन्स कि आंसर क्या करता है, एक वेरिएबल है जो कि हमारे जो भी हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो वैल्यू उस यहाँ पे अपने आप में अपने कंटेनर में अपने अंदर वो वैल्यू स्टोर करता है। वो एक कंटेनर है, यहाँ पे स्टोर करता है अपनी वैल्यू, वहाँ पे होल्ड करता है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे आंसर डॉट ऑपरेटर इज इक्वल टू द एडिशन। अगर चे वो जो है ना, एडिशन जो हमारी वैल्यू है और ऑपरेटर है वो दोनों एडिशन से मिलते हैं, तो हमें क्या कर दे, तो हमें रिटर्न करवा दो लॉग फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर। क्या हो गया, ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट नंबर ऐसे कर देते हैं, सेकंड नंबर और ऑपरेटर्स डॉट एडिशन यहाँ पे हम करते हैं। क्यों गेट नहीं कर रहा, आंसर डॉट, यहाँ हम कहते हैं कि आंसर डॉट मीन्स के आंसर की जो पहली प्रॉपर्टी है जो कि फर्स्ट नंबर है उसको प्लस कर दो, किससे, आंसर डॉट सेकंड नंबर के साथ। ये लॉजिक समझ आई है, ये लॉजिक समझ आई है? नो सर। अच्छा, तो इस लॉजिक को इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ इस लॉजिक को ऐसे समझते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इफ द ऑपरेटर इज एडिशन, मीन्स के अगर ऑपरेटर क्या है, एडिशन है, मीन्स के जो वैल्यू जो प्रॉम्प्ट मतलब ले रहे हैं, जो यूजर एक ऑपरेटर जो सेलेक्ट कर रहा है वो क्या क्या कर रहा है, एडिशन है। तो क्या कह रहा है, इट एड्स द टू नंबर्स, मीन्स के फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर पे ऐड कर देगा। आंसर आंसर मीन्स के वही आंसर है जो कि यूजर देगा। फिर ऑपरेटर ऑपरेटर भी वही है जो कि यूजर ऑपरेटर सेलेक्ट करेगा। तो नंबर और ऑपरेटर अगर दोनों एडिशन के बराबर हैं, मीन्स के इफ द ऑपरेटर इज एडिशन इट एड्स द टू नंबर्स, मीन्स के पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड कर देगा। फिर दूसरी बात भी ऐसे ही आ जाती है कि इफ द ऑपरेटर इज सब्ट्रैक्शन इट सब्ट्रैक्ट द सेकंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट वन, मीन्स के लेफ्ट वाले नंबर को राइट वाले नंबर से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। अब समझ आई है? यस सर। चलिए, यस अब सर। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें। ठीक है सर। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक है कि अगर अगर जो आंसर है, आंसर वही वेरिएबल है जिसमें हमने जो है ना वैल्यू देनी है, मीन्स के ये जो आंसर मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये जो मैंने आंसर दिया है नंबर 5 नंबर 4, फिर मैंने ऑपरेटर सेलेक्ट किया है। तो ये वही है कि आंसर मीन्स के जो हमने नंबर सेलेक्ट किया है, फिर उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स के जो हम ऑपरेटर सेलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स के दोनों देख रहा है कि अगर ये दोनों एडिशन के हैं, मीन्स के नंबर एडिशन का है, तो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड कर दो। अब समझ आ गई लॉजिक? यस सर। चलें ठीक यस है, सर। चलें ठीक है, तो हम सेकंड जो है ना लॉजिक की तरफ चलते हैं। तो सेकंड है हमारे पास एल्स इफ।
एल्स इफ में हम क्या करते हैं, मीन्स कि अगर अगर पहली वैल्यू नहीं है तो इसको कर दो, अगरचे पहली वैल्यू नहीं है तो दूसरी वैल्यू कर दो, दूसरी वैल्यू को चेक करो। दूसरी वैल्यू क्या है कि आंसर डॉट ऑपरेटर्स, फिर हम करते हैं स्ट्रिक्टली इक्वल, और फिर यहाँ पे कहते हैं कि दूसरा हमारे पास ऑपरेटर कौन सा था, सब्ट्रैक्शन का। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का। तो रिटर्न कर दो लॉग आंसर डॉट ऑपरेटर्स को माइनस कर दो किससे, आंसर डॉट ऑपरेटर्स, सॉरी आंसर डॉट फर्स्ट नंबर, उसको माइनस कर दो किससे, सेकेंड नंबर से, आंसर डॉट सेकेंड नंबर। तो ये भी सेम इसी तरह ही है। अब तीसरी कंडीशन जो लगाएंगे वो भी एल्स इफ ही लगाएंगे, तो हम करेंगे एल्स इफ, और यहाँ पे कहेंगे कि आंसर डॉट ऑपरेटर्स, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, और तीसरा ऑपरेटर क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। कंट्रोल सी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अगर इक्वेटर जो है ऑपरेटर वो मल्टीप्लिकेशन है, तो उसे क्या कर दो कि लॉग आंसर डॉट फर्स्ट नंबर, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टैटिक यूज कर रहे होते हैं, और फिर हम कहेंगे आंसर डॉट सेकेंड नंबर। तो ये वैसे ही रिपीट होगा। अब थर्ड में भी हम यही कहेंगे, हर टाइम भी हम एल्स इफ ही यूज कर रहे होंगे, एल्स इफ हम कहेंगे आंसर, इसको हम इस तरह करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं। क्या हुआ, फिर अपनी जगह पे आ जाए। यहाँ पे हमने क्या देनी है, डिवीजन, और से डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज कर रहे होते हैं, तो डिवीजन, सॉरी ये डबल कोट आ गया है, तो यहाँ पे इशू क्लियर कर। तो यहाँ तक होप सो कि क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन है तो फिर हम एल्स, लास्ट हम जो कंडीशन यूज कर रहे होते हैं वो एल्स ही यूज कर रहे होते हैं, मीन्स के अगर सब में से ना हो तो इस कंडीशन को रन कर दो। एल्स कहेंगे कि प्लीज सेलेक्ट द वैलिड ऑपरेटर, मीन्स कि अगर कोई बंदा है वो ऑपरेटर गलत यूज करता है या कोई नंबर गलत यूज कर देता है तो हमें एक प्रिंटिंग मैसेज प्रिंट करवा दो कि एल्स प्लीज सेलेक्ट द वैलिड ऑपरेटर। तो यहाँ तक ये हमारी आज का कैलकुलेटर जो है ये ख़त्म हो चुका है, और ये हमने क्रिएट कर लिया है, और इसमें यही चीज़ ब्रेसेस की जरूरत नहीं होगी। अगर दो स्टेटमेंट्स हैं तो फिर वहाँ पे होती है, वरना यहाँ पे एरर शो होता। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हेलो सर। सर एक क्वेश्चन था कि ऑप्शंस चार ही हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन।
तो मेरे ख्याल में ये एल्स की स्टेटमेंट हमने लिखी है, लेकिन ये रन तो कभी भी नहीं होगी। हाँ, अगर हम देख लें तो उस हिसाब से रन नहीं होगी, सिर्फ यही ऑपरेटर ही यूज होंगे। तो एक हिसाब से अगर हम इसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। ठीक है। सर बात सुने ठीक। सर, ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब बनाएंगे? मतलब ये नेक्स्ट तो प्रोजेक्ट फर्स्ट या तो कल कैलकुलेटर का था। बनाएंगे, या तो कल बनाएंगे या तो परसों बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, मतलब अब हमने 18 तारीख से पहले पहले हमारे खत्म हो जाएंगे सारे जी जी, प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम रोज करते हैं तो रोज एक प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो चलें फिर। सर सर आपका पढ़ाने का पेस और समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, इससे बिल्कुल समझ आ गया हमें। चलें, बहुत जी सर, शुक्रिया बिल्कुल यार, सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आते सर मेरा हैं। एक क्वेश्चन था। जी। सर अगर लेट्स सपोज बीच में से कोई स्टेप, अगर कोई मिस्टेक होता है, कोई रॉन्ग होता है, हमने कोई इसमें मिस्टेक की होती है, तो फिर आगे ये फर्दर मूव ही नहीं करेगा, या फिर यार, आ, जो फिर टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर होता है ना, बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट हम यूज ही इसलिए कर रहे होते हैं कि अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस वो एरर शो करवा देता है। मीन्स कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है कि हमें एरर शो करवा देता है। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जब तक हम जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस की सही तरीके से टाइप चेकिंग नहीं करते, सही तरीके से उस पूरी एप्लीकेशन को या उस पूरे कोड को गो थ्रू नहीं कर सकते या रन नहीं कर सकते, तब तक हम उसको ठीक तरीके से इश्यू रिजोल्व नहीं कर लेते। तो टाइपस्क्रिप्ट की जो खासियत ही यही है कि वो अगर यहाँ पे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे एक माई स्क्रिप्ट की जगह पे यहाँ पे 2018 कर देता हूँ या 2016 कर देता हूँ इसे, तो यहाँ पे इंक्वायरर पे हमें ये क्या करेगा, यहाँ पे अवेट पे हमें क्या इशू देगा। अवेट पे हमें ये इशू देगा कि ये जो आपका ये टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का कमाल है। ये अवेट पे हमें एक प्रॉब्लम देगा कि ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल ऑप्शन इज सेट टू 2022 एक्सटेंड सिस्टम मोड। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड व्हेन द मॉड्यूल ऑप्शन इज सेट टू 2022। तो ये टाइपस्क्रिप्ट सर कंपाइलर का ही कमाल है सर कि आपको मतलब पहले ही एरर दे दे। जितने हमारे कोड में मतलब अगर जितनी गलतियां होंगी तो वो index.ts जो भी फाइल होगी उसके आगे हमें नंबर में शो भी कर देगा ना, कि जी मतलब बिल्कुल, वो इतनी शो आप। कर देगा कि आपने यहाँ पे ये जो है ना गलती की है। तो काफी बार वो चीजें प्रॉब्लम्स की वजह से समझ नहीं आती। काफी बार हम अगर ये हटा देना एक, तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता कि यार ये बंदा क्या, ये देखे ना एक्सपेक्टेड, अब ये क्या समझे कोई, हम क्या समझे कि यार ये क्या कह रहा है। तो काफी बार जो ना हमें समझ नहीं आ रही होती। तो अगर मैंने यहाँ पे ये कॉमा हटा दिया है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड, तो सारा दिन कभी कभी तो मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो मुझे ये कंफ्यूजन थी कि मैं कह रहा था पूरा कोड तो ठीक लिखा है, फिर जाके बंदे के किसी कोड को मैंने एक एक करके रिव्यू किया, फिर जाके मुझे समझ आ गया। तो ये यहाँ पे देखे, तो ये टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का ही कमाल है कि जब तक आप जो ना सही कोड नहीं लिख रहे होते तब तक ये आपको यहाँ पे एरर देर शो कर रहा होता है कि अपने कोड को ठीक कर। तो ऑल राइट, यहाँ तक और ठीक सर है। जो कमांड्स हैं तो जुबानी याद करना पड़ता है, ये जो जी, कमांड्स हैं सारी। जुबानी तो याद नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे आप कोड राइट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स को समझते जाएंगे ना, तो ये चीजें आपको समझ आती जाएंगी। जब तक लॉजिक्स समझ आ जाएंगी तो तब तक ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। मतलब सर जैसे ही हमें पहले दिन से बताया गया था कि टाइप स्क्रिप्ट यूजर फ्रेंडली है, जावा स्क्रिप्ट में पूरा कोड लिखने के बाद कंपाइल करने के बाद वो एरर शो करता है, और इसमें जी मतलब लाइन बाय लाइन ही वो एरर शो कर देता है। जी जी जी, तो इस तरह से यूजर फ्रेंडली है। ऐसे ही है। ये टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर यूज कर रहा होता है ना, बेसिकली कंपाइलर इसी वजह से ही हम यूज करते हैं कि हमें पहले ही पता चल जाए कि जो है ना कहाँ पे है, ताकि हम फिर से जब पूरी एप्लीकेशन रन करें, फिर इसको एग्जीक्यूट करें, फिर पता ना चले कि यार कहाँ पे हमारा कोड में मसला है। तो इस वजह से ये चीजें होती हैं। तो जो हम अब वो सेटिंग कर लेते हैं जो हमने नहीं की थी, लास्ट वाली सेटिंग। तो यहाँ पे हम ES 2022 जी, वो तो तो हो गई यहाँ थी, पे ठीक। जी वो तो हमने कर ली थी। जो मैंने पहले जी पहले जब हम इसका जी शुरू जी कर रहे थे तो मैंने बताया था सबको कि जी जी। लास्ट में हमने एक सेटिंग करनी है, ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से पैकेज डॉट जेसन की फाइल में हम वो सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो npx पे या npm पे वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ठीक। कर दें कि बिन
बिन कर दें, और बिन में हम क्या दे देंगे, इंडेक्स डॉट जेएस डॉट स्लैश। इंडेक्स डॉट जेएस का हम यहाँ पे पाथ दे देंगे, और यहाँ पे हम वो लाइन लिख देंगे जो कि है हैश ये, उसके बाद स्लैश यूजर स्लैश बिन, फिर स्लैश env, फिर नोड। तो ये सेटिंग हम कर रहे होते हैं अपने बिन में। बिन बेसिकली क्या होता है, ये जो लाइन हम लिख रहे हैं इस लाइन को हम कहते हैं, ये बेसिकली हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान कीजिएगा, ये जो हम लाइन लिख रहे हैं ये हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहे होते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट मींस के नोड जेएस के इंटरप्रेटर को यूज करते हुए इस सारी स्क्रिप्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दो, टर्मिनल में एग्जीक्यूट करवा दो। मींस के सारी स्क्रिप्ट को नोड जेएस का इंटरप्रेटर यूज करते हुए इस सारी स्क्रिप्ट को कहाँ पे, कमांड लाइन इंटरफेस में एग्जीक्यूट करवा दो। जब तक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी तो रन होगी नहीं होगी। तो इसी वजह से ये सेटिंग करने की बहुत ही मीन्स की जरूरत होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सेटिंग होती है जिसकी वजह से हम ये करते हैं। तो ऑल सेट यहाँ पे हमारा Thank you, जो sir. कोड है वो हो गया है। उसके बाद हमने इसे रन नहीं किया, मीन्स कि हमने इसको ट्रांसपाइल नहीं किया। तो ट्रांसपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे TSC, TSC. फिर हमने करना है नोड इंडेक्स। नोड इंडेक्स करने के Short. साथ ही सॉरी CLS, तो ये Node हमारे index पास dot file. SC फाइव फोर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। चलें ठीक है। तो यार मैं फिर इसको फाइंड कर लूंगा कि कहाँ पे कोई डॉट वगैरह का ऑप्शन है या कहाँ मेरी जो है स्पेलिंग में कोई ऑप्शन है मिसिंग है, तो फिर वो मैं आपको कल इंशाल्लाह बता दूंगा। अभी तकरीबन 6 मिनट्स बचे हैं। तो ये कोड भी मैंने ही लिखा था, और आपको समझाने के लिए फिर इसको मैंने साइड पे रखा हुआ था। तो इसी पे ही अब होते हैं और इसको हम पब्लिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तो बिल्कुल ठीक इशू है सर। रिजॉल्व हैं, क्योंकि ये लॉजिक्स वगैरह समझने थे तो लॉजिक्स वगैरह समझ आ गए हैं, क्योंकि हमारा कोड ये दूसरा जो कोड है वो रन कर रहा है। तो उसमें कोई जो ना माइनर सी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होगी या कहीं कोई कॉमा वगैरह नहीं दिया हुआ होगा। तो इस वजह से हमारे पास टाइम भी 5 मिनट्स बचे हुए हैं। तो हम इसको क्या करते हैं चॉइसेस सर का ये कंसोल आंसर क्यों C किया हुआ है? छोटा शो हो रहा था. जी। सर ये कंसोल ये आंसर क्यों कंसोल किया हुआ आंसर, है ये? ये कंसोल आंसर बेसिकली हम ये जो वेरिएबल है या एक ऑब्जेक्ट है इसको हम प्रिंट करवाने के लिए ये जो आंसर है ये हम दे रहे हैं। तो अब हम करते हैं अपना प्रोजेक्ट npm पे npm log in, npm लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आपको कहेगा कि एंटर करें, और एंटर जैसे ही करेंगे आप, एंटर करते ही आपको वो npm की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे ये वन टाइम आपकी, आप अगर यहाँ पे इसके साथ अभी पब्लिश करवा दें सर। 45905, जब ये आप OTP यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके होंगे। जब आप वापस टर्मिनल पे आएंगे तो जहाँ पे लिखा हुआ होगा लॉग्ड इन, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, npm पब्लिश करना है, npm पब्लिश। npm पब्लिश मीन्स कि आपका जो पैकेज है या जो आपका प्रोजेक्ट है वो npm पे पब्लिश हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने कैलकुलेटर का नाम, ये यहाँ पे आपके कैलकुलेटर का जो नाम है आपने इसको कॉपी करना है, Ctrl+C, और फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npx, और फिर लिखना है अपने पैकेज का नाम।
कैलकुलेटर का नाम। और यहाँ आपका जो npx पे आपका जो पैकेज है वो आ चुका होगा। तो जैसे देख सकते हैं 5 और 7 सेकंड नंबर, फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 2 बचता है। तो फिर मतलब आप सर अपना ये पैकेज कहाँ पे ढूंढेंगे? आपने अपना ये पैकेज कॉपी करना है, Ctrl+C। पैकेज कॉपी करने के बाद आपने कहाँ पे आना है? आपने npm की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च में लिखना है, Ctrl+V करके वो पैकेज सर्च में लिखना है, और सर्च करने के बाद आपका पैकेज यहाँ पे पब्लिश हो चुका है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये आपका पैकेज है। अब ये जो कमांड है ये आपने कॉपी करनी है और उस फॉर्म में सेंड करनी है सर उस्मान को। आपने पहले तो ये अपना जो प्रोजेक्ट है उसको गिटअप पे पुश करना है। गिटअप पे पुश करने के बाद गिटअप की लिंक, अपना नाम, अपना ईमेल और उसके साथ साथ गिटअप की जो है ना लिंक, और उसके बाद ये आपने अपने पैकेज का जो ये अपना पैकेज है, ये कमांड है, वो भी वहाँ पे दे देनी है। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और हमारा पैकेज, हमारा आज का जो कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।